हे गाइस, दिस इज शुभोदीप कर्मकार एंड आप देख रहे हैं मशीन लर्निंग एट ए ग्लैंस। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, जहां पर हमने हर एक टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को टचअप किया था और उसके बीच में कॉम्पेरिशंस देखा था। ये वीडियो में हम करेंगे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इसका डिटेल्स देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसको समझेंगे और इसका जो सब टाइप्स है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसके लिए अलग वीडियो बनेगा ताकि ये वीडियो लंबा ना हो और अच्छा से समझ में आए हर एक वीडियो। तो ये वीडियो में सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो शुरू करते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसको व्हाइट बोर्ड में समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले एक बार देख लेते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग जिसके अंडर आता है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसके लिए अलग सा वीडियो बनेगा। ठीक है, और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या बोल रहे हैं यहां पर? सुपरवाइज्ड लर्निंग इज वेयर यू हैव टू इनपुट वेरिएबल्स, you have to input variables and an output variable, okay, and you use an algorithm to learn the mapping function from the input to the output. फील नहीं आया, फील नहीं आया। y इजिकल टू एफ क्या मैथ्स डाल दिया यहां पर, फील नहीं आया। चलो व्हाइट बोर्ड में चल के इसी को समझते हैं और उसके बाद देखेंगे ये डेफिनेशन कितना सिंपल हो जाएगा। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो हम लोग व्हाइट बोर्ड में आ गए। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है वो देखेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग बड़ा ही ध्यान से समझना इसको, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है और ये बहुत ही कॉमन मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता क्या है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम होता है, एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम होता है जहां पर हम मॉडल को, जहां पर हम मशीन लर्निंग मॉडल को इनपुट देते हैं। वी प्रोवाइड द इनपुट एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड द आउटपुट। हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं और मशीन मॉडल खुद से अपना एक प्रोग्राम रेडी करता है। ये दोनों चीज से इनपुट और आउटपुट जो मैं दे रहा हूं मॉडल को, वो उससे ट्रेन होके, वो उससे खुद ट्रेनिंग करता है कि सीखता है इनपुट ऐसा है आउटपुट ऐसा है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या है वो रिलेशन निकालता है। निकालने के बाद इसके पास आइडिया आ जाता है कि अच्छा तुम ये कर रहे हो। उसके बाद मैं जब इसको एक नया इनपुट दूंगा, ये मुझे उसका एक्यूरेट आउटपुट बता देगा। बहुत सिंपल है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है जो मॉडल को इनपुट और आउटपुट ट्रेन करवाता है। मैं इनपुट और आउटपुट दे दूंगा डेटा, वो इनपुट और आउटपुट सीखेगा, देख के उसके बीच का रिलेशन निकालेगा। रिलेशन निकालने के बाद एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करेगा, उसके बाद में उसका रिलेटेड इनपुट देने से वो उसका एक्यूरेट आउटपुट निकाल के दे देगा। एंड दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लियर? एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा यहां पर देखना। यहां पर मैं एक आदमी का आईक्यू का ग्राफ बना रहा हूं। इतना ईयर से एक आदमी का आईक्यू इतना बढ़ता है। 1 ईयर में आईक्यू, इसका मतलब एक्सपीरियंस का बात कर रहा हूं। सोचो 20 प्लस में बात कर रहा हूं। 20 प्लस में 21 में इसका आईक्यू 10 हो रहा है। इसका 22 में आईक्यू 20 हो रहा है। 23 ईयर्स में इसका आईक्यू 29 हो रहा है। 24 में इसका 36 एंड 25 में 42। हर एक साल बाद इसका आईक्यू ऐसे करके बढ़ रहा है। अब अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं आईक्यू ओवर ईयर्स, मैं यहां पर ईयर्स दे रहा हूं और यहां पर मैं आईक्यू दे रहा हूं। ये एक मैं ग्राफ प्लॉट किया अगर, और यहां पर सोचो ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, ऐसा आ रहा है। और यहां पर कैसे इनपुट्स हैं, ऐसे कुछ 1 ईयर का 10, सेकेंड का 20, उसके बाद देखो थोड़ा घट गया 29, उसके बाद वैसे ही थोड़ा सा, उसके बाद 42, उसके बाद सोचो मैं दे दिया 6th ईयर में इसका आईक्यू 60 छोड़ के इसका आईक्यू हो गया 67, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब इसका आईक्यू मैं सोचो यहां पर आ गया, 6 ईयर में इसका आईक्यू यहां पर आ गया।
तो मैं क्या करूंगा, इससे इसके बीच का कोरिलेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे एक इसके बीच से एस्टिमेट का एक इक्वेशन बनाना है, एक एस्टिमेट इक्वेशन बनाना है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में मॉडल यही करता है, ये जो दोनों डेटा है इसको रीड करके इसके बीच का एक एस्टिमेट रिलेशन निकाल लेता है, एस्टिमेट रिलेशन, ताकि एस्टिमेट जो कि परफेक्ट नहीं है बट नेक्स्ट टू परफेक्ट, ये अप्रोक्सीमेटली जो ये कंसीडर कर रहा है बीच का रिलेशन, ये पूरा परफेक्ट नहीं है बट नेक्स्ट टू परफेक्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल बेस्ट फिट लाइन। ये हम लीनियर रिग्रेशन में समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर बस इतना समझना, एक अपने मन से इक्वेशन निकाल लिया इसका रिलेशन देख देख के, ये जो जितना पॉइंट्स है इसका रिलेशन देख देख के एक इक्वेशन निकाल लिया, एक लाइन का इक्वेशन निकाल लिया जो कि सब पॉइंट से एकदम नियरेस्ट है, ठीक है, बेस्ट फिट लाइन। अब जब मैं इसको नया डेटा दूंगा, बोलो इसका 7 साल का एज में कितना होगा, वो मुझे एक अप्रोक्सीमेट तो निकाल के दे देगा ना कि 7 साल में इसका इतना एज हो सकता है, 7 साल में इसका इतना आईक्यू हो सकता है। उसके बाद मैं 8 साल दूंगा, तब भी ये तो एक उसी लाइन में एक्यूरेट मुझको डेटा निकाल के दे देगा ना मुझको। शायद तुम्हें देख नहीं पा रहे हो, मैं ये थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं, देखो। तो अगर मैं ये ग्राफ समझू आईक्यू और ईयर्स का, तो एक एस्टिमेट इस ये ड्रॉ कर लिया 6 डेटा पढ़ के। अब मैं इसको 7 ईयर्स, मेरा 7 ईयर में कितना आईक्यू होगा ये मैं पूछा, तो ये लाइन से इक्वेशन निकालेगा, अच्छा ये लाइन में तो तुम्हारा 7 ईयर में कुछ इतना आना चाहिए, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझको दे रहा है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यही काम करता है। मैं इसको डेटा दे दिया, सारा डेटा दे दिया, वो डेटा से सीख लिया कि मुझे अगर इतना ईयर्स होगा तो इतना आईक्यू होगा, मुझे रिलेशन मिल गया, अच्छा तो इतना अप्रोक्सीमेट इतना इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक अप्रोक्सीमेट खुद से इक्वेशन बना लिया, लाइन एक इक्वेशन बना लिया इसने कि ये इक्वेशन में आएगा, ये एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है। अब जब मैं इसको नया डेटा दे रहा हूं तो ये मुझे अप्रोक्सीमेट आउटपुट दे रहा है। तो यही हुआ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। एक बार डेफिनेशन इसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो सुपरवाइज समझ में आया, एल्गोरिथम जहां पर हम लोग इनपुट और आउटपुट से मॉडल को ट्रेन करवा लिए, ट्रेन करवाने के बाद ये खुद से एक इक्वेशन बना लिया, एक इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन ये खुद से बना लिया, मैं ट्रेन करवा दिया कि ये तुम्हारा इतना सारा तुम्हारा प्लॉट्स आएगा, इतना ईयर्स, 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स करके इतना 6 ईयर्स में इतना आईक्यू, तो इसका डिफरेंस में तो मशीन मॉडल प्लॉट बनाया और एक इक्वेशन खुद से बना लिया कि उसको ये समझ में आएगा कि इतना एक्यूरेट है, ये इक्वेशन एक्यूरेट है और आगे जब इनपुट मिलेगा ये एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा। अब इसके बाद मैं उसको 7 ईयर्स दे रहा हूं, ये मुझे एक्यूरेट दे रहा है, 8 ईयर्स दूंगा तो भी मुझे एक्यूरेट निकाल के दे देगा कि इतना आईक्यू होगा, ठीक है। तो ये रहा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इनपुट दिया, आउटपुट दिया, लेके ट्रेन किया, ट्रेन करके ये इक्वेशन बनाया, मतलब ये प्रोग्राम बनाया, इक्वेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोग्राम बनाया कि ये इसका इक्वेशन है और इसके ऊपर रिलेट करके इसका आउटपुट आएगा, ये बना लिया। उसके बाद मैं नया इनपुट दिया तो मुझे नया आउटपुट मिल रहा है, मैं इनपुट आउटपुट दे रहा हूं और मुझे प्रोग्राम बना रहा है, तब मैं नया इनपुट देने से ये मुझे नया आउटपुट दे रहा है। इतना तो क्लियर है। सोचो किसी का एक्सपीरियंस और सैलरी से मैं कर रहा हूं, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगा। अब मैं हायर करने कभी किसी को जा रहा हूं तो मतलब मैं बता रहा हूं कि इतना ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इतना सैलरी मिलेगा, तो उसका भी ग्राफ होता है, वो भी मशीन लर्निंग से भी होता है। वो एग्जांपल हम लोग लेंगे लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है, कि कैसे एक्सपीरियंस से सैलरी मशीन लर्निंग कैलकुलेट करता है, वो भी ऐसे इक्वेशन बना के, एक्यूरेट इक्वेशन बना के। तो एक बार डेफिनेशन हम लोग फिर से चेक करेंगे, अब शायद क्लियर हो गया होगा। तो एक बार लास्ट हम लोग समझ लेते हैं ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है। बस इतना ही आसान चीज है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग है, जहां पर हम मॉडल को इनपुट डेटा देते हैं और आउटपुट डेटा, इनपुट आउटपुट दोनों दे देते हैं। एडिशन कर रहा है तो मैं 2 दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं, 2 3 इनपुट दे रहा हूं। इनपुट में मैं 2 नंबर दिया, 2 और 3, और आउटपुट में मैं दिया 5। मशीन को समझ में आया कि बंदा प्लस कर रहा है, बंदा प्लस कर रहा है। अब कल को मैं नया इनपुट दिया 7 2, तो ये मुझे नया आउटपुट नहीं देगा 7 8 9। मशीन को पता चलेगा कि बंदा एडिशन कर रहा है और वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक्यूरेट डेटा निकाल के देगा, एक्यूरेट आउटपुट निकाल के देगा।
इतना तक क्लियर है? सुपरवाइज लर्निंग बस इतना ही है। अब एक बार डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। ओके, सो हम लोग डेफिनेशन पेज में आ गए। एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। सुपरवाइज लर्निंग इज वेयर यू हैव टू इनपुट वेरिएबल x एंड एन आउटपुट वेरिएबल y। दो वेरिएबल दिया, x दिया, y दिया, दोनों वेरिएबल लिया, पॉइंट्स निकाला, कोरिलेट करके एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन निकाला, एंड यू यूज एन एल्गोरिथम टू लर्न द मैपिंग फंक्शन। मशीन लर्निंग मॉडल उस लाइन से उसका मैपिंग समझ लिया कि यहां प्लॉट है, तो मुझे मैपिंग समझ लिया मैंने, और वहां पर एक एक्यूरेट लाइन प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद वो एक्यूरेट इक्वेशन बन गया। अब उसके मुताबिक वो नया इनपुट से नया आउटपुट देगा। सी मैपिंग फंक्शन फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट एंड यू यूज एन एल्गोरिथम टू लर्न द मैपिंग फंक्शन। मैं एक एल्गोरिथम यूज करूंगा मैपिंग फंक्शन सीखने के लिए फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट। मैं इनपुट से सीख के, आउटपुट से सीख के, और इसके बाद मैं नया एल्गोरिथम बना के जब इनपुट आएगा तब मैं नया आउटपुट दे सकता हूं। अब इसका जो सब पार्ट्स है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब ये रहा एल्गोरिथम, इसके अंदर एल्गोरिथम्स आते हैं। अब ये कल हम लोग करेंगे रिग्रेशन और उसके बाद हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन, तो इसके अंदर एल्गोरिथम जो आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो सुपरवाइज लर्निंग बस इतना ही था। एल्गोरिथम है जहां पर हम इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, और वो मशीन को सिखाता है। सिखाने के बाद मशीन एक अपने से एल्गोरिथम बना लेता है। अब उसमें मैं नया इनपुट दूंगा तो वो मुझे नया आउटपुट देगा उसके रिलेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया था। 5 2, मैं 2 इनपुट दिया, 5 2, और आउटपुट में मैं दे रहा हूं 5। दोनों मशीन को सिखा दिया। मशीन के पास आया, इनपुट आया 2 3 और आउटपुट आया 5। मशीन को समझ में आ गया कि ये प्लस कर रहा है। अब उसके पास फंक्शन आ गया कि मुझे प्लस करना है, जो आना है मुझे प्लस करना है। अब कल को मैं दे दिया 7 और 2 इनपुट और आउटपुट दे दिया, आउटपुट नहीं दिया, 7 और 2 इनपुट दे दिया। मशीन को प्रोग्राम मिल गया, मशीन को प्रोग्राम पता है कि मुझे प्लस करना है। 7 2 मिला, वो प्लस करके मुझे 9 आउटपुट दे देगा। क्लियर? तो इतना ही था सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो अगले वीडियो में मिलते हैं रिग्रेशन लेके। टिल देन बाय बाय।